हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूं और ये वीडियो मेरे कोशिश करूंगा कि हर दिन आप तक पहुंचते रहें। ये टॉपिक रहेगा मेरा हेल्थ का, पर्टिकुलर कम्युनिटी हेल्थ के ऊपर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वीडियो बनाने में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बहुत जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उनको बड़े सिंपल वे में आपको बताने की कोशिश करूं, ताकि आपको भी वो टीचिंग लर्निंग के लिए या आगे टीचिंग करने के लिए बहुत आसान रहे और ये सभी के लिए हेल्पफुल रहे। हेल्थ की किसी भी टाइप की कोई एजुकेशन ले रहा हो, चाहे वो फीमेल हेल्थ वर्कर की हो, एएनएम की हो, या बीएससी नर्सिंग की हो, या कोई बी फार्मा कर रहा हो, या कोई दूसरी हायर स्टडी कर रहा हो हेल्थ से रिलेटेड, तो कम्युनिटी हेल्थ सभी के लिए जरूरी होता है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बने। इसमें ये भी मेरी विनती रहेगी कि अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगे तो आप मेरे इस वीडियो को, लेक्चर को लाइक करें और शेयर करें, ताकि जब भी मैं नया लेक्चर डालूं आप तक वो नोटिफिकेशन चले जाए। अब मेन टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है कम्युनिटी हेल्थ। तो कम्युनिटी हेल्थ से हमारा जो आगे सारी चीजें हो हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा हेल्थ का आइडिया दे दूं कि हेल्थ, हम किस चीज को हेल्थ बोलते हैं। अब बात करें तो गुड हेल्थ जो है हमारा, ये फंडामेंटल राइट है, हमें ये संविधान से प्रोवाइड किया गया है। चाहे छोटे बच्चे की बात करें, छोटे बच्चे का अगर पेरेंट्स अच्छा ध्यान नहीं रखें तो उसको रोकने के लिए भी हमारे पास बहुत से एक्ट हैं। हम पेरेंट्स को डायरेक्शन दे सकते हैं कि अपने बच्चे का आप अच्छा ध्यान रखें। अगर बड़े हो के बड़े अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें तो उसके लिए भी एक्ट है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हेल्थ जो है हमारा एक फंडामेंटल राइट है, ये संविधान से हमें प्राप्त हुआ है और इसको इसको अपनी सभी को अपनी अच्छी हेल्थ को बनाए रखना ये सभी का दायित्व भी है। और इसके लिए अलग अलग सी तरह से कानून भी बने हैं कि हम किस तरह से, या डिफरेंट हेल्थ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स बने हैं कि कैसे हम कम्युनिटी का जो हेल्थ का स्टेटस है उसको अच्छा रख सकें। अब बात करें कि अगर हेल्थ हम किसको मानेंगे, कि हमारे जो इंटरनल जो ग्रोथ है वो हमारी बहुत अच्छी रहे। हमारी इंटरनल और एक्सटर्नली बोल सकते हैं, दोनों जो ग्रोथ हैं हमारी अच्छी रहें। और ये जो हमारी इंटरनल ग्रोथ है ये बिना गुड हेल्थ के नहीं हो सकती। हमारी इंटरनल ग्रोथ या मेंटली जो भी ग्रोथ है हमारी तभी पॉसिबल है कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी हो। और हेल्थ को अच्छी के लिए हम बोल सकते हैं कि आपकी क्वालिटी की लाइफ हो, सक्सेसफुल आप हो लाइफ में, या पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी हैं उनको आप अच्छी तरह से निभाएं। नेशनल और इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी सबकी कि अगर हम अपनी अच्छी हेल्थ रखेंगे तो हमारे नेचुरली हमारी जो कम्युनिटी है वो अच्छी रहेगी, हमारे नेशन की डेवलपमेंट होगी, या इंटरनेशनल लेवल पे सभी कम्युनिटी अच्छी रहेंगी। तो डिफरेंट थॉट्स हैं। अब हेल्थ के लिए अगर बात करें, हेल्थ की डेफिनेशन की बात करें तो देयर आर डिफरेंट थॉट्स के किसी ने कैसे डिफाइन किया हेल्थ को, या किसी ने कैसे किया है। एक कॉमन मैन से के हिसाब से अगर सोचा जाए तो हेल्थ किसको बोलेंगे? हेल्थ बोलेंगे कि अब्सेंस ऑफ एनी डिजीज। कोई अगर हमें कोई डिजीज नहीं है तो मतलब हम स्वस्थ हैं। सभी तो कॉमन लैंग्वेज यही बोलेंगे ना। कॉमन मैन क्या सोचेगा? मेरे को कोई बीमारी नहीं है तो आई एम वेरी फिट। तो लेकिन जो WHO एक्सेप्टेड डेफिनेशन है वो पहले मैं एक बार आपको बता देता हूं, फिर और चीजें उनको किस तरह या आपने लर्न करना है इस चीज को कवर करूंगा। तो WHO के अनुसार हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मतलब हम फिजिकल रूप से पूरे स्वस्थ हों, मेंटल मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हों, एंड सोशल वेलबींग, कि हम जहां जिस भी कम्युनिटी में रह रहे हैं वहां हम सोशल भी हों। तो दोबारा से डिफरेंट हेल्थ के ऊपर जो डेफिनेशन दी गई हैं वो आपको बुक से या कहीं कहीं से मिल जाएगी। वो आपने एग्जाम के लिए जैसे भी याद कर लेनी है। मैं आपको एक
इजी वे में बता देता हूं कि इन डेफिनेशन का मेन फोकस किसके द्वारा किसके ऊपर रहा है। WHO ने जब अपनी डेफिनेशन दी कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ मेंटल डिजीज विदाउट एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज, इस तरह उन्होंने डिफाइन किया, तो उनका फोकस रहा कि वो WHO के अनुसार हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, और यही हमारा स्वास्थ्य नहीं है कि हम डिजीज के बिना हैं और हमें कोई डिजीज नहीं है। और उन्होंने साथ में ये भी चीज ऐड की कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ एनी पर्सन। ये इस तरह की डेफिनेशन WHO के द्वारा दी गई। दूसरी डेफिनेशन मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जो हेल्थ की डेफिनेशन की गई है, वहां उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की है कि हेल्थ इज ए कंडीशन ऑफ मेंटल एंड फिजिकल साउंडनेस, कि आप कितने दिमागी रूप से और फिजिकली कितने अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, है ना, ताकि आप अपनी बॉडी को फंक्शनल बना सके, टाइमली आप काम कर सके और एफिशिएंटली आप काम कर सके। मैं आपको ये इन डेफिनेशनों को इस तरह बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको ये एक तरह से याद हो जाए। WHO की डेफिनेशन जब आपने बतानी है, याद करनी है, उसको इस तरह याद करना है कि WHO ने फोकस किया है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट इवन ए अब्सेंस ऑफ डिजीज, कि भी ये बिना किसी डिजीज के कोई आदमी है वही उसकी हेल्थ नहीं है, पर वो एक ऐसी स्टेट भी है आदमी की कि जिसमें वो फिजिकली, मेंटली एंड सोशल वेलबींग भी हो। जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन की बात करते हैं, उन्होंने बोला कि हेल्थ इज ए कंडीशन ऑफ मेंटल एंड सोशल साउंडनेस, इतना मेंटली और सोशली को आदमी इतना अच्छा हो कि वो अपने बॉडी के फंक्शन अच्छी तरह कर सके, उसकी बॉडी फंक्शनल बॉडी हो, टाइमली वो किसी चीज को करे और एफिशिएंटली करे, इफेक्टिवली करे। तो इस तरह की डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई। अब एक डेफिनेशन और आप जिक्र कर सकते हैं, साइंटिस्ट ने किस तरह सोचा, वेरियस साइंटिस्ट ने या प्रोफेसर ने जब डेफिनेशन दी, उन्होंने बोला कि हेल्थ इज ए साउंडनेस ऑफ बॉडी, माइंड, स्पिरिट विच कैन बी फ्री फ्रॉम डिजीज या पेन, कि हमारी जो बॉडी जो है, साउंडनेस ऑफ बॉडी की बात की, माइंड की बात की एंड स्पिरिट की बात की, जो कि फ्री हो किसी डिजीज या पेन से। अब दोबारा से शुरू से करते हैं। WHO ने जब बोला तो WHO ने बोला कि स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल इन अब्सेंस ऑफ डिजीज। और जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बोला, उन्होंने बोला हेल्थ इज ए कंडीशन ऑफ मेंटल एंड फिजिकल साउंडनेस, ताकि हमारी जो बॉडी है फंक्शनल बॉडी हो और टाइमली और इफेक्टिवली हम काम करें। जब साइंटिस्ट ने इस चीज को डिफाइन किया हेल्थ को, उन्होंने बोला साउंडनेस ऑफ बॉडी, माइंड, स्पिरिट, जो कि हमारे फ्री फ्रॉम एनी डिजीज या पेन। अब एक और डेफिनेशन की बात करते हैं। वेरियस किसी चीज को डिफाइन करने के लिए वेरियस टेक्निकल रिपोर्ट्स भी बनाई जाती हैं, या टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें या टेक्निकल रिपोर्ट्स को एनालाइज करके जो डेफिनेशन बनी, वो इस तरह से बनी कि हमारी बॉडी फंक्शनल ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी फंक्शनल हो इन एनी सर्कमस्टांसिस, हमारी जो बॉडी है किसी भी सर्कमस्टांसिस में फंक्शनल हो बॉडी, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हम ले जाएं उस बॉडी को, तो उसको टेक्निकल बॉडी बोल, टेक्निकल डेफिनेशन के रिपोर्ट्स के बाद जो डेफिनेशन आई वो इस तरह की डेफिनेशन आई। अब इन सारी डेफिनेशन से अगर द्वारा कंक्लूजन पे हम आए तो हम ये बोल सकते हैं कि हमें डिजीज बिल्कुल ना हो, हमारी बॉडी है अगर हेल्दी बॉडी या है, हम अगर हेल्थ को डिफाइन करें, हु इज हेल्दी पर्सन, हम बोल सकते हैं उसको डिजीज कोई ना हो, डिजीज नील, ओके। उसके फंक्शन सारे वो ठीक करे, फंक्शन उसके ओके हो, डिजीज कोई ना हो, फंक्शन ओके करें,
एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट ऑर्गन, जितने उसके भी ऑर्गन हैं वो सभी को कोऑर्डिनेट करने में। जैसे मैं ये चौक ऊपर फेंक रहा हूं तो मैं क्या इसको कैच कर पा रहा हूं? आईज हैं तो क्या मैं उन आई से देख पा रहा हूं? अगर लेग्स हैं तो क्या मैं दौड़ पाता हूं उनसे? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम हेल्दी पर्सन या हेल्थ किसी की गुड हेल्थ है तब बोल सकते हैं, डिजीज उसको कोई ना हो, फंक्शन वो सभी करे, और एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट ऑर्गन। हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के बाद कहीं ऐसा ना हो आप खाना खाते आपका हाथ ही आ जाए। मैं छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूं आपको डेली लाइफ के। तो आप अपने जो किसी की बॉडी के सारे ऑर्गन अगर अच्छी तरह काम कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं उसको ये गुड हेल्थ है। अब दोबारा से रिवाइज कर देते हैं कि किस तरह आपने इस टॉपिक को कवर करना है या लिखना है कहीं या अपने आप को अंडरस्टैंडिंग करना है। पहले मैंने थोड़ा सा आपके जिक्र किया था कि गुड हेल्थ किसको बोल सकते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। उसके बाद हमने बात की थी कि विदाउट गुड हेल्थ जो है हमारी जो है ग्रोथ नहीं हो सकती। फिर बात की थी हमने कि क्वालिटी एंड सक्सेसफुल लाइफ की बात की थी। फिर मैंने आपको बताया था कि किसी भी नेशन के लिए आप उसकी कम्युनिटी का गुड हेल्थ का होना बहुत जरूरी है। अब डिफरेंट थॉट्स की हमने बात की थी, कॉमन मैन की बात की थी। कॉमन मैन क्या सोचता है कि अब्सेंस ऑफ एनी डिजीज मतलब बंदा कोई भी स्वस्थ है। फिर डेफिनेशन पे आए थे हम, हेल्थ की डेफिनेशन की तो WHO की डेफिनेशन मैंने आपको बताई। फिर आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन बताई, फिर साइंटिस्ट ने जो डेफिनेशन दी वो दी। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि टेक्निकल स्पोर्ट्स आती हैं उस हिसाब से क्या क्या डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन मैंने कंप्लीट नहीं लिखी है ब्लैक बोर्ड पे। इन चीज़ों को तो आप अपनी बुक्स या कहीं और से भी देख सकते हैं। मैंने आप कोशिश की है आपको कि पूरा कंसेप्ट हेल्थ का बताने की, ताकि इजी वे में आपको याद रहे और उस चीज़ को आप हमेशा बार बार आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और करेंगे। Thanks.